सबसे पहले तो कैलाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और अब वो सबको इंस्पायर कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ऐसे ही मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को हम जैसे फ़ैन को सुनने के लिए अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सुनने मिले, यही शुभकामना है। लाउड स्पीकर के बारे में जो कुछ भी सोनू भाई ने बोला है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सोनू भाई की भावनाओं को समझो। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। उन्होंने मुझे एंकरिंग भी सिखाई है। उनकी बहुत सारे वो आवाज़ें निकालते हैं तो मैं उनकी कॉपी करता हूँ और उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से जो कहा होगा वो वैसा एग्जैक्टली नहीं कहा होगा। तो जैसे कैलाश जी का जाल आ रहा है, वो भी अपने बातों के जाल में फंस गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब एक ही बात करना चाहूँगा मेरे स्टाइल में, सोनू निगम जी की भावनाओं को समझो भक्तजनों, लव यू ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। टिप्पणी तो कुछ नहीं करना चाहता। मैं कैलाश जी को बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है और मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसी संध्या का भाग मुझे बनाया गया है, आमंत्रित किया गया है। हाँ जी, सॉरी, कैमरा लुक, अच्छा, हाँ जी, और बताएं। हाँ नहीं, केवल इतना ही है, विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कैलाश जी को बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है और मैं भाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को कि इस संध्या का भाग मुझे बनाया है। नहीं, बतौर अभिनेता 25 साल हुए, फिल्मों से जुड़े 30 साल हुए। आप आइए घर पे आराम से। कैलाश जी के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि आप हमें एंटरटेन करते रहिए, गाते रहिए एंड कीप मेकिंग आवर नेशन प्राउड। वी ऑल लव यू। You are an icon for us who've grown up on your music and we love you. Thank you very much. जो आज का सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए किया है मैंने, और आप लोगों के लिए करने का मतलब ये है कि सीएम सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक कृपया कुछ खाइए और पीजिए प्लीज़। उसमें बताइए आखिर क्या क्या होने वाला है आज। बस ये जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या होता है, उमंगें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, बावलापन जागता है। वैसा मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे सेलिब्रेशन रहता है, तो मैं इस तरह के कन्वेंशनल सेलिब्रेशन ज़्यादातर कर नहीं पाता हूँ। पहली बार कर रहा हूँ तो खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के लिए मैंने ये इवेंट रखा है, इसलिए छोड़ के भागना नहीं। कहीं पता लगा दूसरा असाइनमेंट है, तीसरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन जो जो अचीव करते हैं उसका मज़ा भी लेना है। सो लेट्स लिव विद दीज मोमेंट्स। और कुछ एक सरप्राइजेज हैं तो वो आपके लिए आई। मेरा भी कैलाश जी कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि सोनाक्षी सिन्हा जो है वो जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे या आप? आइए म्यूजिक सुनिए, मजा कीजिए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप जिंदगी का एक अलग जलवा लेते हैं। ये करत की विद्या है, ये झूठ मूठ की विद्या नहीं है। आइए मजा कीजिए। आज बहुत ही गजब का दिन ये इसलिए भी है कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं कभी स्टेज के बैक स्टेज पे ना रहूं, स्टेज पे ना रहूं, कभी सामने भी बैठूं। आज वो दिन है। आज गुरदास मान साहब हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, गा रहे हैं थोड़ा, और हम सामने भी बैठेंगे आप लोगों के दरमियान, तो मज़ा आएगा। कैलाश जी, सवाल ये कि आप जाना चाहेंगे या अभी भी आप जाने की इच्छा रखते हैं? नहीं, बीबर के आप आइए ना, मज़ा कीजिए हमारे साथ, ठीक है? कॉन्सर्ट की बात कर रहा हूं जी, आज हम नहीं गा रहे हैं, आज गुरदास मान साहब गा रहे हैं। आइए मज़ा लीजिए। जो एक मंदिर के सामने बैठा थे, जितने भी पूजा करने आते थे और ज्यादा उसको कुछ दे नहीं रहे थे, तो एक दिन वो भटकते भटकते दारू खाने के पास चला गया और वहां जाते ही उसकी झोली जो थी भर गई
तो वो थोड़ा हैरान होकर बोला परमात्मा से कि वाह परमात्मा, बड़े कमाल हो आप, रहते कहीं और हो, एड्रेस कहीं और का दे रखा है। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। मैं यहां आया था, हैरानी की बात है, सबके सामने बताता हूं, आया था यहां पर यह सोच के कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो सागर बाबा तो है, उसी में समाप्त कर लेंगे खुद को। क्यों आया था? गंगा घाट से, ऋषिकेश से मैं आया था, दिल्ली में रहते हुए जब बहुत सारे फेलियर्स देखे। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जी, जल्दी से कामयाबी होती नहीं है, पहले बहुत सताता है मेरा दाता, उसके बाद कुछ बात ऐसी होती है कि लाखों में कोई एक हीरा चमक जाता है। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा अचानक परमात्मा की हुई कि फिर देखते ही देखते सारी चीजें बदल गई। मैं अब आपके सामने हूं 10-12 साल पुराना, और अचानक अभी मैंने कुछ अपने ही फोटो देखे, उसमें मैं खुद को ही नहीं पहचान रहा था। उसमें मोटे मोटे गाल, एक में तो तोंद भी थी। तो ये सब काफ़ी, मतलब इसका मतलब सीजनड हो गया हूँ थोड़ा सा, काफ़ी मौसम देखे हैं। माल चढ़ा था, अब थोड़ा घटा है। बहुत लोग तो घबरा जाते हैं देख के, अरे काफ़ी लॉस्ट हो गए एकदम। मैंने कहा नहीं, अभी भी लॉस्ट नहीं हूँ बैलेंस्ड हूँ। तो आप सबको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ। सिद्धार्थ ने परिचय किया और ये ऑडियो विजुअल बहुत प्यारा बना है। मेरे लिए ये सौभाग्य के पल हैं। 10-12 साल में ज़िंदगी मिरेकल जैसी है, जादू जैसी। हर दिन हर जगह मौजूद है पर तू नज़र आता नहीं, और सच्ची भक्ति के सिवा तुझको कोई पाता नहीं। ऐसा वाला हो रहा है मुझे, हर पल में मुझे मेरा दाता दिख रहा है। और धीरे धीरे कैलासा के 10 साल हो गए हैं और मेरे शायद 12 हो गए हैं, और आज कुछ एक चमत्कारी काम होने वाला है। मेरे बहुत दिल में ये थी कि मेरे दाता बैक स्टेज भी बहुत रहते हैं, ऑन स्टेज भी बहुत रहते हैं, कभी ऐसा होगा कि फ्रंट स्टेज रहेंगे और हम मेरे चहेते म्यूजिशियंस को सुनेंगे। आज वो भी दिन है। तो कृपया, आज का दिन जो है थोड़ा म्यूज़िकल है, और म्यूज़िक जो होता है वो थोड़ा कम ग्लैमरस होता है। तो जितने भी गहरे लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो यदि संभव हो सके तो रहना ज़रूर। थोड़ी बहुत देर लग रही हैं क्योंकि सीएम सर ने ख़ास रिक्वेस्ट ज़रूर, क्योंकि बाद में खाना और पीना उसकी भी व्यवस्था है, और ये संगीत का सेलिब्रेशन है। तो कृपया, इसमें कुछ ज़्यादा चमकदारी बात है नहीं, बस आपके सामने हैं जैसे भी हैं बुरे बावले। और मेरे ईश्वर ने पद्मश्री भी दिलाई है। अब बस मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी है वो मीनिंगफुल जिया जाए। बस ऐसा ही ब्लेसिंग हम पर रखिए सब आप लोग, और आप लोगों की गाइडेंस से काम होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच के साथ। बाकी ये है कि मैं 1-2 गाने तब तक टाइम पास के लिए आपको फालतू में गाऊंगा, उसके बाद बुलाऊंगा जिन जिन को बुलाने हैं, क्योंकि टाइम किल करना है ना बाबूजी। बल्कि मैं सोच रहा हूँ राजू भैया, हे मेरे दाता, आप सामने बैठे और मैं हिमाकत करूँ, आ जाओ ज़रा, बाद में करेंगे गहरी बातें, अच्छी बातें और सीरियस बातें बाद में करेंगे। पहले भैया धन्यवाद है, उसके बाद बजनी चाहिए। जमीन से जुड़े आदमी हैं, आज भी 250 ग्राम मिट्टी खाते हैं। उदित जी कैसे हैं आज? चलिए, हमेशा की तरह अच्छे। अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफ़ी लोग आ गए। और मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे। कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती। हाँ, कभी कभी बेइज्जती हो जाती अगर गलत जगह करो तो। बहुत अच्छी 2-3 हंसी बड़ी अच्छी आ रही है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मैं भी सीधा एयरपोर्ट से चला रहा हूँ, और एयरपोर्ट में मैं क्या बताऊँ, एक एयरलाइंस ऐसी है, आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है।
उसमें बैठी है तो पूरा घर जैसा माहौल, ऐसा लगता है बुआ मौसी चाची घूम रही हैं। एयर इंडिया, ये देखिए कंगारू जा रहे हैं। सो एयर इंडिया में बैठा था, खाने के मैंने हिम्मत करके कहा कि एक्सक्यूज मी, ये खाना ठंडा है। बोलती चुपचाप खाओ। मैं समझ गया मैं घर में आ गया हूँ। अच्छा, कुछ बातें तो एयर इंडिया में ज़बरदस्ती होती हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। काउंटर पे गया बोर्डिंग लेने, वो पूछती है विच सीट यू प्रेफर, विंडो एंड। मैंने कह दिया विंडो। विंडो तो नहीं है। तो पूछा क्यों, क्या छेड़ने के लिए पूछा? योगेश भाई आ गए, ये एक ही है हमारे यहाँ, आइए। योगेश के लिए जोरदार तालियां। ये सब जगह पता नहीं बुलाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, प्यार से बुलाए जाते हैं, मुझे पता है। मैंने कह दिया आप एक ही हो। नहीं नहीं, आप अपने काम में एक ही हो। सो ये बहुत अच्छे इंसान है योगेश भाई। किसी ने इनसे पूछा आपकी तारीफ, बोले करो करो, अच्छा लगता है। लेकिन एयर इंडिया में अनाउंसमेंट किसने सिखाया है, वो आदमी मिल नहीं रहा है मुझे। एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है, कैसे बोलती हैं, एकदम यहाँ छाती से बोलती हैं, हंस की आवाज़ में, जबकि रियल लाइफ में कोई ऐसे नहीं बोलता। एयरपोर्ट पे आप जाइए, आवाज़ आएगी एयर विमान AI 11 नोटिफाई। हाँ, जो लोग मुझे सी ऑफ करने गए तो वो भी घुस गए, बोले कोई चीज है अंदर, मानो न मानो कुछ तो है अंदर। जबरदस्ती के। कैसे आप अच्छे हो? अरे बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, ये गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। बहुत प्यारी ऑडियंस आपने सजाई। एक सरदार दिख रहे हैं, एक ही बहुत है, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तो अच्छा 2.5 लाख बैठे हैं। और वहीं पे अच्छा थोड़ा लेट हो जाओ एयर इंडिया में, ऐसा डांटती है, इतनी डांट जितनी मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं डांटा। ज़रा सा लेट हो जाते थे, अमिताभ बच्चन की जगह यही आ गए, ज़रा सा लेट हो गए, अब भाई आने के टाइम मार झापड़ खींच के, कहाँ रह गए थे, पायलट तुमको ढूंढने गया है। वहीं प्राइवेट एयरलाइंस में जिस तरह का वेलकम होता है बोर्डिंग के समय, ऐसा लगता है बस टेक ऑफ हो चाहे ना हो। आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस प्राइवेट में, वो बोलेंगी कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के जाता पीछे पीछे, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। अच्छा एक बार हम लोग शो के लिए कहीं जापान जा रहे थे, कोई कार्यक्रम के लिए जाना होता है, तो अब मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, हर बात पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि शायद उन्होंने आपकी पॉकेट में बम देख लिया है। मैंने सिंपली वाटर मांगा, घंटी बजाई, टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर जस्ट नाउ? लेटर जस्ट नाउ यू वांट वाटर? वार्म वाटर? कौन वाटर? वाटर? हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं। अब डिक्शनरी में ढूंढ रही होगी निर्जला है क्या। अच्छा मुझे कैरेक्टर वैसे मिल भी जाते हैं या मेरी नज़र वैसी हो गई है। मेरे बाजू में एक पैसेंजर बैठा तो मुझे, अरे राजू भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, विंडो देखो, आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है। हमने कहा टेक ऑफ नहीं हुआ, वो चींटी है। अच्छा कुछ सेक्टर में ये रटे रटाए सुरक्षा के नियम बताती हैं, अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग बात करो। दिल्ली जयपुर की फ्लाइट होती है मुश्किल से 30 मिनट की, वहाँ भी सेम अनाउंसमेंट, अगर रास्ते में अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट नीचे रखे हुए हैं। मैंने बुलाया, हमने कि इस रूट में कहाँ तुमको समुद्र मिल रहा है, क्या किसी की बाल्टी में उतारोगी? लेकिन बातें होती हैं। अच्छा खाने का ऑर्डर लेने के लिए एक एयर हॉस्टेस छांट के रखते हैं, उसको शुरू में दिखाते नहीं है, जब टेक ऑफ हो जाती है तो यूँ निकलती है, आंटी क्या चाहिए? माता जी रहम चाहिए, आप बस आशीर्वाद दे दो, खाना हम लाएं आप गरम करवा दो, 4 पराठे आपके। अच्छा कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगे, पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाती है, व्हाट यू प्रीफर, वेज नॉन वेज? अब इसको तो ठीक ठाक लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, वो सांस रोके हुए,
तो कह रही डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी। यू आर एक्सक्यूज मी, यू आर मांसाहारी या शाकाहारी? बोला बिहारी बिहारी। कुछ बातें ज़बरदस्ती की होती हैं एयरलाइंस में, लेकिन जैसी भी होती हैं अच्छी होती हैं। यहाँ पे जब प्रोग्राम ज़ोर से होता है तो आवाज़ अमिताभ बच्चन के घर तक जाती है, तो मुझे उन्हें घर क्रॉस करके आया, फिर यहाँ टन नहीं मिला, और टन मिलता है बहुत लंबा बी आर चोपड़ा के घर के पास। तो बी आर चोपड़ा जी निकल के पूछ लेते हैं, अच्छा JW जा रहे हो? बहुत लंबा टन दिया हुआ है। तो अमिताभ बच्चन से याद है, उनकी कई फिल्मों के मैं हमेशा कुछ मिमिक्री करता रहता हूँ। तो अभी किया है कि दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा। तो शुरू के लाइनें ओरिजिनल हैं, लास्ट लाइन मैंने ऐड की है। तो बिल्डर हैरान होता है, 3-4 लोग के गेस्ट और आ गए, आइए आइए, बुके भी लाए हैं, आइए कैलाश जी इधर है। नहीं नहीं, तो घर की महफिल है, सब ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ट्रैफिक बस इन्हीं 4 लोगों के पीछे पड़ा था कि बस मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सब लोग कैसे टाइम पे पहुंच गए। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। है ये वाला वाह भी है, ये कलर भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, एक अलग अलग चेहरे के लोग आ रहे हैं। आपके यहाँ तो चिकन विकन खाया है। तो दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बिल्डिंग खरीदते हैं, तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। तो बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता है। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इसमें हंसने की बात है? नहीं नहीं, है बात है। ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे, पेशाब करने गए होंगे। तो बिल्डर, आप कहते, आपने नहीं सुना ना, बस ठीक है। आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, डील तो हो चुकी है। अमिताभ, नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप उनकी पोती तो नहीं, श्वेता नंदा? डागा साहब आपको मालूम नहीं है। आप हर शो में आया करो। डागा साहब को मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े। इस बिल्डिंग के निर्माण के समय आपको भेजा है क्या कपिल ने? नहीं, वो सीरियस जोक है, मैं खुद भूल जाऊंगा। डागा इन्होंने कहा ना टाइम किल करना है। मुझे जब किल करना होता है तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम देता हूं। ये कुछ मैसेज लाई हैं, उन्हीं वो फडणवीस जी की फैमिली की लग रही है, शक्ल मिल रही थी। डागा साहब आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी मां ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, एनी हाउ, हर कीमत पे। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड किया, अच्छा तो आजकल तुम्हारी मां कहां है? क्यों डागा साहब?
झुमका गिर गया था ना, वो भी योगी जी की पुलिस ने ढूंढ निकाला है। जी जी हाँ, चलिए मैं तो माइक छोड़ने वाला था कि सर के सारे कार्यक्रम सेट रहते हैं, शायद टाइम नहीं होगा, लेकिन उनकी तरफ से सिग्नल मिला है कि मैं 2-5 मिनट कंटिन्यू कर सकता हूं। तो ज़ोरदार तालियां अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के बजाएंगे स्वागत में, और मैडम के लिए भी साथ में आई हैं, और इन लोगों के बीच में ज़बरदस्ती सरदार जी भी बैठे हैं, जबकि उन लोगों को साथ बैठना चाहिए था। पापा जी आप रोज़ यहीं बैठते हो कि आज बैठे हो? अच्छा अच्छा, बेटे के साथ बाप बैठे। नहीं नहीं ठीक है, आप हमारे गेस्ट हैं। गाने की बात बहुत सुरीली शाम है सर, और कैलाशा के 10 साल पूरे हुए हैं, और ये इतने सिंपल आदमी, मैंने बताया इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं सर। ये हर रोज़ 100-200 ग्राम मिट्टी खाते हैं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है हमारे कैलाश भाई। इतने सिंपल हैं, कोई भी इनका अचीवमेंट हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो जाए, कैलाश भाई कैसे हैं? बस ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, अभी एक घर लिया है 12 बेडरूम का। मैंने कहा अरे जोश तो होना चाहिए। सर एक आइटम, गाने वालों को मैंने नोट किया है, अलग अलग तरह के गाने वाले होते हैं। कभी आप अगर कव्वाली सुनने अगर गए हों, या पता नहीं कभी जाएं, जो दरगाह में कव्वाली होती है उनका अलग अंदाज होता है। वो सूफी गाते हैं, गाते गाते इतना खौफनाक हो जाते हैं कई बार, जो लोग पहली बार सुनने जाते हैं वो घबरा के भागते हैं, क्योंकि उनका वो स्टाइल है ऊपर वाले से जुड़ने का। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दर पे आया, मैं तेरे दर से न जाऊंगा खाली, तू रहमत बरसाने वाला, मैं उल्फत लूटने वाला, तू मेरा मैं तेरा, याद रख तू मुझ में, तो भर दे झोली कि भर दे झोली या मेरे मौला, लौट के मैं ना धपक दुदुम बपक दुदुम बपक दुदुम। ऊपर से अल्लाह भी बोलते हैं क्या मांग रहा है, इसको जल्दी दो, इसको इंतजार मत करवा, ढोलक फेंक के ना मार दे। अच्छा, गजल वालों को मैंने देखा सर, गजल वालों को मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि अब इनसे ज़्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं और इनसे ज़्यादा मीठा आदमी कोई नहीं। अच्छा, आवाज़ को भी और भारी कर लेते हैं। ये आएंगे, हारमोनियम पे हाथ रखेंगे, जानबूझ के आवाज़ और भारी। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत गज़ल पेश कर रहा हूँ, गौर फरमाइए। ऑडियंस में कोई खड़ा हुआ, घर पे ऐसे बोलते हो? नॉर्मल बोलो यार, नॉर्मल बोलो, सब समझ लेंगे। अच्छा, गजल वाले हारमोनियम बजाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं और अपनी तारीफ करते जाते हैं। आहा, वाह क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह। फिर वो खड़ा हुआ, भैया तुम ही इंजॉय कर रहे हो, प्रोग्राम देखने हम लोग आए हैं, तो बीच बीच में बताते चलो कहाँ कहाँ मजा आ रहा है। अब ये समझ गया कि पूरे प्रोग्राम में मुझे यही परेशान करेगा, तो उसको एडजस्ट कर रहा है। जी जी, बड़ी खूबसूरत फरमाइश है, फरमाइश नहीं, जो कहा है वो ध्यान रखो। अच्छा, ये लोग गाते कम है, गाने के बारे में नॉलेज ज्यादा बताते हैं। ये जो गजल है ये मिर्जा गालिब की चंद लाइनें हैं, उसको मैंने राग तोड़ी में और उसमें नट भैरव में, दीप चंदी में लिया है, और चंद अल्फाज जावेद अख्तर के हैं, जान अख्तर और जानी सर। फिर वो खड़ा हुआ, देखो भाई थूकने का अगर दिल है, प्रोग्राम रोको, थूक के आओ, बहाने से मत थूको। जी जी, बहुत ही अच्छी फरमाइश है, फरमाइश नहीं, जो कह रहे हैं बस समझो उसको। जी जी जी। अच्छा, कुछ गजल वाले गजल गाते गाते अभी जी ऐसा गंदा गंदा चेहरा बनाते हैं,
ऑडियंस में एक बच्चा रोने लगा माँ की गोद में, मम्मी अंकल को मना करो। मम्मी क्या कह रही है, डरो न बेटा, वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, कुछ गजल वाले ऑडियंस बैठी हुई है, वीआईपीज बैठे हुए हैं, 1.5 घंटे तक गाना नहीं शुरू करते हैं, 1.5 घंटे तक पता नहीं तबला मिलाते रहते। तो जिनको नई आइडिया है वो कहते हैं यार तुम घर से करके क्यों नहीं आए। तबले वाले को सुर देंगे, हाँ उठाइए, थोड़ा उठाइए, टंग ठक ठक, और ऊपर हथौड़ी, हथौड़ी है, मार उसको नहीं, खुद को। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो हो रहा है शायद यही शो है। कितने तो देख के चले जाते हैं, रास्ते में बात करते हैं, अरे वो हथौड़ी का था ना, बहुत सॉलिड करते हैं ये लोग, इसके ये हथौड़ी की वजह से इनका बहुत डिमांड है। क्या आगे के रो वालों को भूख लगी है? तो आप पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा रोक दो थोड़ी देर। अब वो 3 आदमी को सुनने नहीं दे रहे हो आप। पटेल साहब ले लो, उदित जी आप ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था गजल। तो गजल गाते गाते सर, और कुछ गजल गाते हैं तो गजल में अगर कोई कठिन उर्दू आता है तो उसका मीनिंग बताते हैं, तो अच्छी बात है, मीनिंग बताते हैं, बीच बीच में बताते हैं। लेकिन कभी कभी इतना लाड़ में आते हैं कि इजी लफ्जों की भी मीनिंग बताना शुरू कर देते हैं, उसमें भी लोग भड़क जाते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो। ख्वातीन हजरात, दौलत, दौलत मीन्स, दौलत मतलब प्रॉपर्टी। वो सामने से खड़ा हो, नहीं दौलत मतलब समोसा। अबे इतना आइडिया है हम लोगों को यार, तू गजल सुना क्या, मदरसा खोल के बैठा है? जी जी, बहुत अच्छी फरमाइश है, फरमाइश नहीं बस समझ लो उसी को। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। शोहरत, ख्वातीन हुज़रात, शोहरत। वो आदमी डंडा लेके आ गया, अगर शोहरत का मीनिंग बताया, बोला जी जी बहुत अच्छी फरमाइश। और कुछ इतने उस्ताद हैं गजल गाते गाते ऑडियंस में देखते रहते हैं कहाँ कहाँ से वाह वाह आ रही है, ढूंढते रहते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी, इधर से किसी ने कर दिया वाह वाह, हारमोनियम उसी की तरफ मोड़ दिया, अब तू ही भुगत पूरी रात। तीसरी कौम है जो, तीसरी जो कौम है, ये होते हैं पॉप सिंगर। ये खुद कम गाते हैं, ऑडियंस से ज्यादा गवा देते हैं। 2 लाइन गाएंगे, ऑडियंस में कूद के, तो पहली रो के लोग पूरा टेंशन में रहते हैं पॉप सिंगर में, ये कब किसके मुंह में माइक घुसेड़ेगा मालूम नहीं। कई बार तो लाड़ में पॉप सिंगर कूद जाता है ऑडियंस में, ये भिवंडी में कूद गया, लोगों ने उसे घड़ी चेन निकाल ली। अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू। हमारे दोस्त बहुत अच्छी ताली बजा रहे हैं, साथ दीजिए, मेहरबानी। बहुत कैलाश भाई प्लीज। आप सबको फिर से नमस्ते करता हूँ। और मैं अपने कैलासा बैंड के नरेश यहाँ पर हैं, परेश, उनका आज बर्थडे है और वो गए हुए हैं फैमिली के साथ बाहर बॉम्बे से, तो उनको हम इस जगह पे अभी मिस कर रहे हैं। तो नरेश, आपसे मेरी गुजारिश रहेगी आप भी आ जाइएगा। और आज का जो पूरा आयोजन है इसमें हमारा साथ दिया है जल, और जल एक नया पानी का एक ऐसा ब्रांड आया है। दुनिया में पानी की बहुत पृथ्वी पर कमी है और हमारी संवेदनशीलताओं में भी अब कमी हो रही है। धीरे धीरे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सचमुच में वाणिज्य के साथ, व्यापार के साथ कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने के लिए उतरे हैं। ऐसा है ब्रांड जल, और उसके जो अधिष्ठाता हैं वो हैं हमारे बाबूजी PS छटवाल जी, जिनका मेरा एसोसिएशन कुछ साल पहले हुआ। मैं चाहता हूं आप सब PS छटवाल जी के लिए एक प्यार से सम्मानार्थ, आओ बाबूजी आप आ जाइए 1 मिनट के लिए, और उसके बाद में साहब को बुला के हम पहले थोड़ा दिया जलवा लेंगे। आ जाइए बाबूजी।
ज़्यादातर दुनिया में ऐसा होता है जी, यथा राजा तथा प्रजा, यथा नाम तथा काम। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत हुआ है कि जिस तरह की एनर्जी हमको परमात्मा ने दी है, उस तरह के लोगों की जीवनियाँ हमसे बहुत जुड़ी हैं। तो छटवाल साहब का भी जीवन एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुआ और आज एक बहुत ही बड़ी एम्पायर के स्वामी हैं। और जगजीत पापा जी हमारे टोरेक्स का ऐड करते थे, अब वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं। उसके बाद वो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको दी और इन्होंने हमको चुना। ऐसे लोग क्यों पृथ्वी पर अनिवार्य हैं जी? संगीत में अगर ऐसे लोग प्रमोट ना करें म्यूज़िक को और म्यूज़िक की चीज़ों को, तो बहुत कम हो जाए संगीत। वैसे भी धीरे धीरे तो अब दुनिया बदल रही है जी। मुझे अभी पिछले हफ्ते एक लंदन से बहुत ही प्यारी ऑफ़र आई और वो बोल रहे थे 2 शो कराएंगे आपके। मैं खुश हो गया यार, 50-60 लाख का काम हो गया आज तो। जैसे ही उन्होंने मुझसे फिर पूछा, बट भाई जी कैन यू सिंग ऑन ट्रैक? मैंने कहा जी ये क्या होता है? ट्रैक पे तो आजकल रेल चल रही थी, आप हम ही से। तो बोल रहे हैं नहीं उसमें क्या होगा, थोड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा, ट्रैक पे गा लीजिए। तब मैंने बताया कि दुनिया में धीरे धीरे ये सोच कैसे बदल रही है और जिसकी वजह से म्यूजिशियंस के बच्चे अब म्यूजिशियन नहीं रहे धीरे धीरे, क्योंकि ट्रैक पे गा रहे हैं सब धे धड़ाधड़, मशीनों से काम हो रहा है। तो ऐसे लोगों का परमात्मा ने प्रतिपादन किया है जो हमारे पापा जी जगजीत सिंह जी के समय से लेकर आज तक संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लान हैं अभी हम लोगों के, जो हम संगीत को रख रखाव के लिए कुछ अच्छे चीज़ें करने वाले हैं। मैं ऐसा परिचय उनका देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों का होना, आप जैसी प्यारे लोगों का होना जिनकी ब्लेसिंग्स मिले हमारे संगीत के लिए और लाइव म्यूज़िक के लिए स्पेशली होना बहुत ज़रूरी है। मैं नरेश से निवेदन करूंगा आप भी आ जाइए और साहब आप भी आ जाइए। अब हम ज़रा दिया जलाकर फिर दिया जलाने के बाद हम लोग एक सरप्राइज़ है यहाँ पर, जो ये म्यूज़िक लगा हुआ है आज हम नहीं गाने वाले हैं, बस ये मैं बताना चाहता हूँ। अब सबको लग रहा होगा कि अभी हम गाएंगे, म्यूज़िक लगा हुआ है। आज मैंने जो बताया था, मेरी बचपन से एक चाह थी कि अगर कभी ऐसा कामयाब हुआ कि कभी कुछ म्यूज़िक सुनने का भी मौका मिला और मैं स्टेज के ऐसे बैठूं जैसे देवेन भारती जी बैठे हैं सामने, तो तब मेरे मन में एक बात आ रही थी देवेन सर कि गुरदास मान जी को बुलाऊंगा। तो आज मेरे मन में जो बहुत पहले एक इच्छा थी, परमात्मा ने वो भी पूरी की है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो खुशियों में सागर, खुशियों का सागर वलवला रहा है, उमंगें छलक रही हैं, तरंगे महक रही हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब ज़रा ये हाँ हाँ अमृता जी, अमृता आप भी आ जाओ। Ladies and gentlemen, the auspicious lamp lighting ceremony celebrating a decade of Kailasa. Chief Minister ji, great to have you with us. बड़ी खुशी हुई Amrita ma'am. And ladies and gentlemen, Naresh and Paresh Kamath, both iconic in what they do, and P.S. Chatwal, the man who supported Kailash ji with his brand Torex and Jal as well.
landmark occasions like this do need the blessings from the man above. Ladies and gentlemen, a spiritual journey of Kailasa. मैं चाहूंगा कि अपने dignitaries please अपने कुर्सियों पर बैठ जाएं. Thank you so much CM साहब, always lovely to see you, and thank you so much for doing wonders for our state as well, sir. Loads of love and respect for Shri Devendra Fadnavis ji. Give it up for him, ladies and gentlemen. Thank you. Raju ji, aa jaiye. And of course, Arman Malik, the new age boy who's doing chartbuster songs. Alka ji, can we have you on stage as well? Poonam ji, kaise hain aap? I'd love you to be on stage with us. Ladies and gentlemen, give it up for Alka Yagnik and Poonam ma'am as well, please. Everybody. CM Saab. Leslie Lewis, sir. Leslie, please on stage. The man who's created such a body of work. Aaiye ma'am, aaiye. Ladies and gentlemen, itne sare diggaj ek saath on stage clearly shows the kind of support that Kailash Kher has in the business. Not only business, but as a friend as well. एक फोटो आप कर लें, फिर बातचीत करेंगे. Ladies and gentlemen, that golden photo opportunity. Udit ji, can I have Mr. Udit Narayan on stage as well, please? Hello, Akriti. Please welcome Akriti Kakkar, ladies and gentlemen, on stage. Hello, Akriti, looking as pretty as ever. प्लीज कॉल आरती छाबरिया. आरती छाबरिया जी आ जाइए स्टेज पर. सुनील पाल साहब, अरे आइए सर आप भी. नरेश प्लीज कम ऑन द Naresh on stage. Papon, welcome on board. Great to have you with us. What a turnout, ladies and gentlemen. From different walks of life, all here to support a decade of Kailasa. मिथुन प्लीज कम प्लीज. Mithun ji, welcome. Sorry we didn't see you. Give it up for the music composer who's doing path-breaking music. Mithun, good evening. Great to have you with us. Aaiye, aaiye. All right, मैं चाहूंगा कि photographers 2 मिनट के लिए बैठ जाएं so that our videographers at the back can also get their footage. A humble request. Thank you, photographers. हमारे PR लोग भी बहुत instructions देते हैं, sir. Our videographers, this is your moment. Thank you. CM साहब, मैं जानता हूं कि आप बहुत रुचि रखते हैं in music, cultural activities. You're here for Kailash ji. You must have heard his music. Please tell us what you feel about our friend here. वैसे तो ये मंच अभी इतना भारी हो गया है, मेरे वजन से नहीं. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कला के क्षेत्र में, म्यूज़िक के, गाने के, एक्टिंग के, हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, सारे लोग जिनको हमने अक्सर पर्दे पर, पर्दे के पीछे, छोटे स्क्रीन पर देखा है, सराहा है, ऐसे सारे लोग आज इस मंच पर हैं. इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. मैं निवेदन करता हूँ साहब, क्या बात. आप भी आइए, हमारे लिए ये एक बहुत ही सौभाग्य के लक्षण होंगे. बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज साहब आइए, हम हमारे मध्य आइए. फिर से फोटो ले लीजिए. आई एम सॉरी सर. देवेंद्र सर भी हमारे बड़े भैया की तरह हैं, हमको बहुत प्रेम करते हैं, तो प्लीज संभाल लीजिए. मैं दिखता बड़ा हूँ, उनसे छोटा. गुरदास मान जी का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूँ. देश में जिन्होंने कई वर्षों से हम सभी को अपने आवाज़ से, अपने गानों से
बहुत मोहित किया है। ऐसे गुरदास मान जी भी आज हमारे बीच परफॉर्म करने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी को ये मौका मिला है कि हमारे चहेते कैलाश खेर जी, या जिनको हम कैलासा के नाम से जानते हैं, हम उनको भारत के राष्ट्रपति जी ने पद्म पुरस्कार से नवाजा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसा मानता हूं इतनी कम उम्र में, कई बार पद्म पुरस्कार आदमी जब हमारे ही साथ एक 92 ईयर के मूर्ति सर को मिला है मृदंग प्लेयर के लिए, और उनसे चला भी नहीं जा रहा था, तो राष्ट्रपति जी स्वयं चल के आए और एक तो पोस्टुमस भी मिला। तो मैं हंसा ये सब देखकर, हे मेरे दाता, हमारे ऊपर तो अनंत कृपा हो गई। तो हमको तो यंगेस्ट म्यूजिशियंस की तरह से एक तरह से अभी उस श्रेणी में आए हैं, 43 में मिला। तो भगवान शिव की कृपा कैलासा जी के ऊपर पहले से रही है। और जहाँ तक मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और कई वर्षों से, शायद इनको याद भी नहीं, बहुत पहले नागपुर में एक बार आए थे ये, कई साल पहले, और तब से लेकर तो आज तक। और जब से आपने तेरी दीवानी गाया तो हम आपके दीवाने हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेरी दीवानी जो गाना है, वैसे गाने सुनने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन जितनी बार मैंने कैलाश जी ये गाना सुना होगा, शायद अपनी लाइफ में दूसरा कोई गाना मैंने नहीं सुना। और इसलिए मैं तो आज यहाँ पर जो आया हूँ कैलाश जी का अभिनंदन करने के लिए, वो मुख्यमंत्री करके नहीं आया। मुख्यमंत्री करके तो मैं कई जगह जाता हूँ, लेकिन एक मुरीद के रूप में, एक फ़ैन के रूप में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के संगीत को जिन्होंने एक नया मोड़ दिया, भारत के संगीत में अपनी आवाज़ से, अपने फ़न से जिन्होंने एक ऐसी जगह बनाई कि शायद ही कोई कभी उस जगह को ले पाएगा। वैसे तो हर गायक जो होता है अपने आप में उसका अलग फ़न होता है, उसकी एक अलग स्टाइल होती है, लेकिन कैलाश जी ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे प्रकार के जो सुनने वाले लोग हैं उनको अपने से जोड़ लिया है। और विशेषकर जब सूफ़ी संगीत हम उनका सुनते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें, उसमें ईश्वर की भक्ति भी है, उसमें भारतीय संगीत भी है, उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक भी है, सारी चीज़ों का एक फ्यूजन, सभी को एक साथ बांधने वाला, ये हमको उसमें दिखाई देता है। और इसलिए जिस प्रकार से उनको ये पुरस्कार मिला है, मैं ऐसा कहता हूँ कि बहुत ही डिज़र्विंग। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई पद्धति की शुरुआत की। मोदी जी ने कहा कि पद्म पुरस्कार ये केवल किसी अनुशंसा से नहीं मिलने चाहिए या किसी सिफारिश से नहीं मिलने चाहिए, और एक नई पद्धति की शुरुआत उन्होंने की। आज पहले तो ये था कि हम जिसको, यानी स्टेट जिसको रिकमेंड करेगा उसी को पद्म पुरस्कार मिलता था, लेकिन अब उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, स्टेट भी रिकमेंड करे लेकिन नहीं भी करे। हालांकि कैलाश जी को तो रिकमेंड करने में हमको तो इतनी खुशी थी, उन्होंने कभी कहा भी नहीं, लेकिन हमको ये लगा कि हमने करना चाहिए तो स्टेट ने किया, लेकिन स्टेट के रिकमेंडेशन से नहीं, उनके फ़न के कारण उनको, उनके संगीत के कंट्रीब्यूशन के कारण उनको ये पुरस्कार मिला। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में इस प्रकार का ये जो पुरस्कार निश्चित ही जो डिज़र्विंग है, जो लोग अपने क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करते हैं, उनके लिए पुरस्कार मिला है। मैं केवल कैलाश जी को बधाई देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, लेकिन एक नसीहत भी देता हूँ। कैलाश जी, जल्दी पुरस्कार मिला है
और कई बार ये पुरस्कार मिलने के बाद लोग रिटायरमेंट की ओर जाते हैं। आपने तो अभी शुरुआत की है, तो अभी आपको बहुत ऊपर जाना है, और इसलिए इस पुरस्कार को आप मंजिल ना समझे, इसको केवल पड़ाव समझे, और पड़ाव समझते हुए और आगे जाइए। मंजिल बहुत दूर है, अभी आपको बहुत संगीत की सेवा करनी है, बहुत आपको ईश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि आप संगीत रूपी ईश्वर की सेवा करते हैं, तो आप निश्चित वो करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं आपका बहुत दिल से और पूरे महाराष्ट्र की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सीएम साहब। कुछ और मित्र हमारे आए हुए हैं। प्रसून सर, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? अनूप जलोटा जी, Ashmit, I'd love you to be on stage as well, please. Ladies and gentlemen, give it for Prasoon sir, Mr. Anup Jalota, and of course, Ashmit Patel. Welcome on board. Thank you. सीएम साहब ने कहा तेरी दीवानी गाना वो सुनना चाहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। 2 लाइन हो जाए कैलाश भाई तो we'll be very very happy. मैं 2 लाइन गा देता हूँ। अब साहब को प्रारंभ कराइए। Of course, गुरदास जी आप तैयार हो जाइए और फिर हम आपको देखेंगे लाइव इन एक्शन। गुरदास जी, सब लोग तड़प रहे हैं आपको सुनने के लिए। Thank you to all our dignitaries for making this occasion so momentous. Give it up for all the stalwarts on stage, ladies and gentlemen. Come on, thank you. क्योंकि जिनकी वजह से आज पूरा इवेंट थोड़ा लेट हुआ है, वो बड़े इमोशनल रूप में दिख रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच कि आप लोगों ने अभी तक बहुत ही प्यार से ये सब इवेंट को अच्छे से संभाले हैं, और बस जब तक आप लोग आएंगे आपको मैं नमन करता हूँ। सबको प्यार से आप देखिए, मैं तब तक 1-2 लाइन बिना म्यूज़िक के ही कर लूँगा, आप सेटिंग कीजिए तब तक। भाऊ जी आप बैठो। शुरू में हमसे ये पूछा जाता था, जब 1-2 रैकेट कंपनीज के पास गए, व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग डू यू सिंग फिल्म म्यूज़िक? तो मैं मना कर देता था। डू यू सिंग गज़ल्स? मैं मना कर देता था। डू यू सिंग कवाली? मैं मना कर देता था। देन व्हाट काइंड ऑफ सिंगिंग डू यू डू? मुझे कुछ पता नहीं होता था कि ये जो हम गाते हैं ये है क्या। जब गलती से फिर हिट हो गया 1-2 गाने, तो बाद में आप लोगों ने ही बताया कि ये सूफ़ी है। मैं बाद में, ये सूफ़ी है जो हम गाते हैं, ये है सूफ़ी? तो मैं आज तक इस बात के भ्रम में हूँ कि ओ अच्छा ये है सूफ़ी। अभी भी हमको ये नहीं पता असली में सूफ़ी है क्या, लेकिन क्योंकि आपसे सुना है, खुद एहसास नहीं मुझको अपनी हालत का, लोगों से सुना है कि परेशान सा हूँ, तो वो वाला है। हमारी जो लाइन है वो ऐसी है कि क्योंकि मैं सीखा हुआ म्यूजिशियंस नहीं हूँ, आई एम नॉट एन ट्रेन म्यूजिशियन, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि तेरी दीवानी गाना शेट्टी सर कैसे बना है। टेक्निकली एक बात बताता हूँ, गाना ऐसे बनता है कि शुरू से एक उसका आरोह से चलता है, आरोही और फिर अवरोही। हमने अवरोही से प्रारंभ किया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। यानी हिमालय से उतरा और सागर की ओर चला, ऐसी वाली धुन हमारी ये थी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी। जबकि होता ये है कि नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं सब, और यही धुप्पल हिट हो गई, यही तुक्का हिट हो गया। ये होता है तकदीरी काम। तो ये जो तेरी दीवानी है, ये इसलिए थोड़ा सा यूनिक गाना बन गया क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्रेनिंग ने अनलिमिटेड कर दिया हमको। बिना ट्रेनिंग ने, ट्रेनिंग होती तो ट्रिम हो जाते, इसलिए ट्रेनिंग के साथ ज़्यादातर क्या होता है, डरने लगता है। मैं डर जाता अगर ट्रेनिंग लिए होता। मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी। पहला मुझे ब्रेक ही तब मिला, सबसे पहले जिंगल गाने गया था नक्षत्र डायमंड का, गया माइक के सामने भेज दिया, आप साहब लगाइए, मैं उसी का टाइम का कर रहा हूँ ताकि आप
जैसे आप इशारा करेंगे मैं नमस्ते हो जाऊंगा। तो मुझे माइक के सामने भेजा गया देवेंद्र सर, और हुआ क्या, या प्लीज सिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ बताया नहीं, ऐसा गाना है वैसा गाना है। फिल्म चल रही है, ऐश्वर्या रॉय उसमें है, नक्षत्र डायमंड का फिल्म है, और अचानक बस बोला कि या प्लीज सिंग समथिंग। और यहाँ पे सारे जितने अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं वो बड़े सीरियस से होते हैं पहले। जब थोड़ा सा आपके अंदर हुनर समझ लेते हैं, देन दे स्माइल एंड देन दे ट्राई टू बिकम लिटिल कोजी, अदरवाइज वो और डरावना माहौल होता है। तो शुरू में ऐसा हुआ, या सिंग समथिंग, तो मैं घबराया, मुझे बताया भी नहीं मैं क्या करूं। तो वो ना ट्रेनिंग के चमत्कार ने मेरा वहाँ पर एक काम किया और मैंने शुरू कर दिया, तना धूम तनुम तना ना तना दे ना, तना धूम तनुम तना ना तना दे ना, तना धूम तनुम तना दे ना, ना धूम तनुम तनुम। ये मैंने किया और बस मुझे दूसरा टेक ही नहीं होने दिया। उन्होंने अचानक बिना कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन दिए, या प्लीज़ कम आउट। तो मुझे लगा काम हुआ नहीं, कुछ लस्सी काम किया मैंने। तो एनीवे फेलियर्स तो होते ही आए हैं अभी तक, ये भी एक और है। तो मैं ऐसा सोच के बाहर आया मुंह लटका के, लेकिन बेशर्मी का तब तक आदत बन गई थी तो मुंह लटकाए हुए भी एक कॉन्फिडेंस होता है, बेशर्मी का भी एक कॉन्फिडेंस होता है। तो साहब जब आए तब अचानक बोला, वाओ मैन, डूड वेयर आर यू फ्रॉम, कम ऑन मैन, गिव मी अ हग। ये सब बातें जब हुई तब समझ आया कि मेरे पेड़ ने जड़ पकड़ ली, मेरे दाता ने कुछ जादू कर दिया है। ऐसे हमारी प्रारंभ हुआ था और वहाँ से ये गाना फिर बना। सर अब मैं उतर रहा हूँ, आप ट्यून करने लगे हैं, नमस्कार, फिर बाद में फ़ोटो हम कराएंगे, नमस्कार जी। कैलाश जी, एक छोटा चीज हम लोग करते हैं, आई नो आप बहुत हम्बल हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, the journey of Kailash Kher for a decade has been incredible with Kailasa. He is today Padma Shri Kailash Kher. Can we have a standing ovation for Padma Shri Kailash Kher? This is beginning of another journey, Kailash Bhai. We love you from the bottom of our heart. Keep the humility going. And here's to lots more accolades across the world. Ladies and gentlemen, Kailash Kher. Thank you. And रुके रहिएगा, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज परफॉर्मेंस हो रहा है, इनकी ट्यूनिंग जारी है और